जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। एक मोर और मोरनी का प्रसंग है। मोर कहता है, जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, जो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखे, हो सके तो इन 8 बातों को अपने संतान को भी बता कर जाए। ऐसी 8 अनमोल बातें मोर बताता है और कहता है, जो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में अमल करता है, उसे जीवन में कभी कष्ट नहीं भोगना पड़ता, कभी धोखा नहीं खा सकता। इन 8 बातों को हम एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। प्रिय दर्शकों, इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप लोग उस वीडियो का फ़ायदा उठाएं, वीडियो पूरा देखा करें। जो लोग आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं, लोगों को आधी अधूरी जानकारी होती है और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए हमेशा हो सके तो वीडियो पूरा देखें। हाँ मित्रों, अधिक समय बर्बाद न करते हुए आइए डायरेक्ट कहानी के माध्यम से इन 8 बातों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। एक बार एक जंगल में एक मोर व मोरनी रहा करते थे, और जब मोर व मोरनी बड़े हंसी खुशी के साथ रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनमें आपस में बात बात पर कलह हो जाया करती थी। मोर मोरनी को समझाया करता था। मोरनी कोई भी बात, घर की बात होती थी, मोरनी जाकर के अपने आस पड़ोस वालों को बता दिया करती थी। मोर समझाता था, यदि तुम इसी तरह से अपने आप की बात दूसरे पक्षियों को बताओगी तो उससे हमें घाटा होगा, अपना नुकसान होगा। लेकिन उस मोरनी को एक बात भी समझ नहीं आती थी, और मोर समझा समझा कर के तंग हो चुका था। मित्रों, एक दिन का जिक्र है। मोर को मोरनी देखती है तो मोर बड़ा क्रोध में है। मोरनी ने कहा, स्वामी क्या बात है, आप क्यों चिंता में हो? उस मोर ने समझाया मोरनी को, प्रिय मैं दुखी इसी बात से हूँ, इस बात से चिंता में हूँ। मैं तुम्हें एक बार नहीं बल्कि हजारों बार बताया है कि कोई बात, घर की बात हो, उसे बाहर जाकर मत बता के आया करो, लेकिन तुम बाहर जाकर वो बात सारी ही की सारी बात बता देती हो। जैसे कि भोजन का प्रबंध हम कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, और जब रोजाना बड़ी मेहनत करने के बाद हम भोजन लेकर आते हैं, ये जो तुम दूसरे लोगों को ये बात बता दोगी तो फिर बीच में अपनी टांग अड़ा देंगे। उसमें भोजन में से हमें आधा अधूरा भोजन ही प्राप्त हो पाएगा। दर्शकों, इसी तरह से समझाया, लेकिन मोरनी को कोई बात समझ में नहीं आई। इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन की बात है, मोर भोजन लेने उसके नित्य स्थान पर पहुंचा तो वह देखता है कि आगे तो बहुत सारे पक्षी उसी भोजन को खा रहे हैं। तो मोर समझ गया कि यह सब मेरी पत्नी का किया धराया है, और जब वह बिना भोजन लेकर घर पहुंचा तो मोरनी बोली, प्रिय आज भोजन नहीं लाए? तो मोर गुस्से में कहने लगा, मैंने कितनी बार बोला, अपनी घर की कारोबार धंधे की बात किसी से मत कहना, पर तुम तो नहीं मानती, जिसके कारण आज हमें भूखा रहना पड़ रहा है। आज हमारे भोजन को दूसरे पक्षी मज़े से खा रहे हैं। यह बात सुनते ही मोरनी बोल पड़ी, प्रिय तुमसे यदि भोजन नहीं लाया जाता तो तुम मेरे ऊपर क्या आरोप लगाते हो, हमेशा मेरे ऊपर ही पल्ला झाड़ते हो। इस प्रकार मोर और परेशान होकर घर से निकल गया। चिंता में था, तभी वह एक साधु की कुटिया देखता है। वह उस कुटिया में प्रवेश करता है तो साधु उसे वहाँ आने की वजह पूछते हैं। मोर पूरी कहानी बता देता है। तो बाबा जी कहते हैं, आइए मोर, चिंता मत करो, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें 8 ऐसी बातें बताता हूँ जिससे तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। आपकी ही नहीं, जो भी इन 8 बातों को सुनेगा, जीवन में उतारेगा, वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा, बड़ा ही सुखी रहेगा। मित्रों, उन बाबा जी ने उस मोर को कौन सी वह 8 बातें बताई, वह हम आपको बता रहे हैं। पहली बात बाबा जी ने बताई, अपनी मजबूरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह चाहे किसी भी प्रकार की मजबूरी हो, चाहे अपनी पत्नी की हो, अपने बच्चों की हो, हमें कभी भी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, वह उस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। बाबा जी दूसरी बात कहते हैं मोर से,
हमें अपनी गलतियाँ व भविष्य के लक्ष्य किसी से नहीं बताने चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता के अलावा कोई हमारा भला नहीं चाहता। सब हमारे गलतियों पर मजाक बनाकर हमें नीचा दिखाएंगे, वो भविष्य के लक्ष्यों में टांग अड़ाकर उन्हें पूरा नहीं होने देंगे। और इसी प्रकार बाबा जी मोर से तीसरी बात कहते हैं, हमें अपने घर की बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे हमारे घर में खुशी हो या गम। यदि हम हमारे पति पत्नी के रिश्ते, बच्चों के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वह हमारा मजाक उड़ाते हैं, वह हमें और अधिक कलेश उत्पन्न करवाना चाहते हैं, हमें समाज में बोलने के काबिल नहीं रह जाते हैं। क्योंकि यदि हम दूसरों को कोई बात कहेंगे तो वह हमारी बात पूरी जगह बता देंगे, हम बोल भी नहीं सकेंगे। और चौथी बात, उस मोर को उस बाबा जी ने बताया कि अपनी कमाई के बारे में किसी को न बताएं, क्योंकि यदि आप अपनी असली कमाई दूसरों को बता देंगे तो यदि वह कम हुई तो वह आपको गरीब समझेगा, जिससे वह ज़रूरत होने पर भी आपको उधार नहीं देगा। और कमाई ज़्यादा हुई तो वह आपके आजमाइश कर वह उधार मांग सकता है, जो आपको ना चाहते हुए भी देना पड़ सकता है। नहीं तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं, दोस्ती लड़ाई में बदल जाएगी। इसी प्रकार बाबा जी ने मोर को पांचवी बात बताई, हमें अपनी कमजोरी व ताकत के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपकी कमजोरी को देखकर के आपको हानि पहुंचा सकता है, आपको गलत इस्तेमाल कर सकता है। और यदि आप ताकत बता देते हो तो आपकी ताकत को कम कर सकता है, जिससे भी आपको हानि होगी। इसी प्रकार बाबा जी मोर को छठी बात बताते हैं, अपने मित्र व शत्रु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि हम हमारे मित्र के बारे में बताएंगे तो वह हमारे मित्र को हमारे बारे में गलत बातें कर उसे दुश्मन बना देगा, और शत्रु के बारे में बताते हैं तो उस शत्रु को हमारी कमजोरी बताकर उसे और अधिक शक्तिशाली बना देगा, जिससे वह शत्रु हम पर वार कर देगा। बाबा जी मोर को सातवीं बात बताते हैं, हमें दान को कभी नहीं बताना चाहिए और हमें गुप्त दान ही करना चाहिए। चाणक्य नीति में तो यह भी कहा गया है कि यदि बाएं हाथ से दान करो तो दाएं को भी पता न चल पाए, और यदि कोई दान को प्रतिष्ठा के लिए बड़ा चढ़ाकर बताता है तो वह पाप का भागी है, उसका दान का कोई पुण्य नहीं मिलता है। इसी प्रकार मोर को बाबा जी आठवीं बात बताते हैं, अपनी पत्नी के बारे में वैसे भी कहते हैं, खाना खजाना कभी किसी को मत दिखाना, अपनी सुंदर पत्नी को भी छुपा के रखना चाहिए, कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, अपनी नज़रों के सामने ही रखना चाहिए। यदि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छुपा कर नहीं रखते, छुपाने का मतलब यह नहीं है कमरे में बंद कर दो, छुपाने का मतलब यदि अपनी पत्नी को नज़रों के सामने रखो, यदि सामने वाला अपनी पत्नी को सुंदर देखता है तो उसकी नीयत ललचा जाती है, वह स्त्री से प्रेम बनाने की कोशिश करता है, और तब वह प्रेम बनाएगा। और जब घर में पति को पता पड़ेगा, हमें पता पड़ेगा, तो पति पत्नी के बीच झगड़ा होगा, घर में कलह पैदा हो जाएगी। इसलिए आठ बातों उस साधु जी ने मोर को बताया। जो इन बातों को अपने जीवन में उतारेगा वह कभी भी दुखी नहीं रह सकता, हमेशा सुखी रहेगा। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व अच्छा कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।